आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में 1532 ईस्वी के पास हुआ था। राजापुर गांव, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। जबकि कुछ जो हिंदी के अन्य विद्वान हैं उनका मानना है कि इनका जो जन्म स्थान है वह सोरों, जिला एटा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन जो राजापुर गांव, जिला बांदा का है उस पर ज़्यादातर विद्वान सहमत हैं, तो अधिकतर उसी को सही मानते हैं। हिंदी काव्य जगत के तुलसीदास जी सूर्य के समान हमेशा दैदीप्यमान होते रहते हैं। इन्होंने लगभग 14 से अधिक रचनाएं की हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध इनकी जो रचना है वह रामचरित मानस है, जो विश्व प्रसिद्ध कृति है और हिंदू धर्म की एक बहुत ही मान्य धार्मिक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। शायद ही भारत का कोई घर हो जहां यह पुस्तक आपको प्राप्त न हो, बल्कि हर घर में रामचरितमानस की एक प्रति आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी और ज़्यादातर लोग इसका ही पाठ किया करते हैं। उनका मानना है अगर हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका सीधा जुड़ाव रामचंद्र जी से होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें है रामलला नंक्षु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका जो विवाह है वह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है लोगों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, कि रत्नावली जो इनकी पत्नी थी, इन्हीं के प्रेम में वो इतने पागल हो गए थे कि उन्हें एक क्षण के लिए वह छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हीं की झिड़क, उन्हीं की डांट की वजह से इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया था और उसी दिन से उन्होंने प्रण किया कि अब हम अपना सारा जीवन रामचंद्र जी के सानिध्य में, मीन्स उनकी सेवा में व्यतीत करूँगा। और ये घर द्वार छोड़ कर के चले जाते हैं, तब करने लगते हैं। वहीं पर इन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस लिखी और अन्य रचनाएं भी लिखी। सूरदास के संपर्क में आकर उनकी भक्ति से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसी प्रभाव का असर यह हुआ कि उन्होंने कृष्ण गीतावली नामक रचना लिखी। वह भी उनकी काफ़ी लोकप्रिय रचना मानी जाती है। इसके साथ साथ वो अपने इसी साहित्य कर्म में विलीन और तपस्या के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी जीवन लीला 1623 ईस्वी में समाप्त की और हमेशा के लिए इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से विदा हो गए।